नमस्कार भाई लोगों, मैं आज आपको एक बहुत ही हंसी मजाक का किस्सा बताऊंगा। किस्सा है एक पटेल और एक पटेलन का। एक पटेल बहुत कंजूस था। देखो, कंजूसई की भी हद होती है। कुछ लोग तो इतने कंजूस होते हैं कि उसकी कुछ पूछो ही मत, इतने कंजूस होते हैं। अच्छा, कुछ लोग खाने के लिए भी बहुत होते हैं, मतलब खाने का भी किसी को बहुत शौक होता है। एक दिन पटेल और पटेलन के घर पे मेहमान आ गए थे और पटेल और पटेलन बहुत कंजूस थे। वो पटेल वो इतना कंजूस था कि जब भी घर पे कोई मेहमान आता तो उनके लिए वो कोई खर्चा करने को वो तैयार नहीं था। वो इतना वो कंजूस था। पर अब करे तो करे क्या, घर पे उसके मेहमान आ गए थे। अच्छा, वो जो पटेल था ना, वो खाने पीने में भी बहुत कंजूसी करता था। घर पे वो रोटी बनाता था तो 3 रोटी बनाता था। एक पटेल और एक पटेलन, 2 आदमी थे। वो रोटी भी डेढ़ ही खाते थे। और उनके घर पे कोई मेहमान आ जाता ना तो उसको वो 1 रोटी खिलाते थे। ऐसी उस पटेल के पास एक तरकीब थी, क्योंकि वो कंजूस था और बहुत चालाक था वो। अच्छा, कई मेहमानों को वो 1 रोटी खिला चुका था, पहले भी खिला चुका था। वो इतना वो चालाक था। वो 3 रोटी बनाता, कोई एक मेहमान आ जाता तो तीनों एक एक करके खा लेते थे। लेकिन जिस दिन उसके घर पे मेहमान आए थे ना, वो जो मेहमान था वो भी बहुत भुक्कड़ था। और उस मेहमान के 4 रोटी अकेले के चाहिए उसको। तो अब वो जो पटेल है उसने तो 3 रोटी तय कर रखी है। अब उस जो मेहमान है वो उसको 4 रोटी अकेले को चाहिए। अब पटेल और पटेलन दोनों चर्चा कर रहे थे। वो कह रहे थे, अरे यार, आज तो वो हड़किया बेजी आ गए, उनको तो 4 रोटी अकेले को ही चाहिए। वो पटेलन कह रही थी पटेल से। तो पटेल ने क्या कहा, देख पटेलन, बात ऐसी है, मेरे पास एक तरकीब है। भलिया वो हटकिया भी हो जो खाने के लिए ज्यादा मरता हो, लेकिन मैं उसको 1 रोटी खिला के मानूंगा। मेरे पास एक तरकीब है। देखो, आप मेरे से नाराज मत होना पटेलन, मैं आपसे थोड़ी लड़ाई करूंगा, आपको भला बुरा कहूंगा, आप नाराज मत होना और मेरी तरकीब को देखना। आप देखो कैसे मैं अपने हड़किया बेई को 1 रोटी खिला के मानता हूं। तब उस पटेलन ने कहा, क्या ऐसी क्या तरकीब है आपके पास? जो कि है मेरे पास तरकीब, बस आप तो एक काम करना, जब भोजन तैयार होता ना तो सबसे पहले भोजन मेरे को मतलब परोसना, उस हड़किया बेई को बाद में। और आप जब मेरे को भोजन परोसोगी ना तो मैं आपसे भला बुरा कहूंगा और लड़ाई करूंगा, तो तुम नाराज मत होना। तब पटेलन ने कहा, ठीक है पटेल साहब, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। पटेलन ने भोजन कंप्लीट कर दिया और पटेल के भोजन परोसा। पटेल के जब भोजन परोसा तो पटेल की थाली में 2 रोटी अकेले पटेल की रखी थी। अब रोटी बची थी 1। देखो पटेल क्या तरकीब लगाता है और तीनों के बीच में 1-1 रोटी कैसे पहुंचती है। उसने तो पटेलन को पहले से कह रखा था कि मेरी थाली में 2 रोटी परोसना। अब उस पटेल के 2 रोटी परोस दी और जैसे ही उस पटेल के 2 रोटी परोसी, और वो पटेल तो भड़क गया पटेलन के ऊपर। और वो पटेलन कहने लगा, तुम बेवकूफ हो, पागल हो तुम्हें मालूम नहीं क्या मैं क्या हड़किया हूं क्या? मैं क्या अगला जन्म का पाटा था क्या? मैं अगले जन्म का भैंसा था क्या? मैं 2 रोटी खाता हूं क्या? मैं तो असल इंसान की औलाद हूं, मैं तो 1 रोटी खाऊंगा। और ये बात कहते उस बेजी को तो चोट लग गई थी। अरे अब करे तो करे क्या, बेजी बेचारा कुछ बोलता नहीं है। और वो जो पटेल है वो 1 रोटी निकाल के उस पटेलन को दे दी। पटेलन ने कहा, ठीक है, अब आगे से ध्यान रखूंगी पटेल साहब, गलती हो गई मेरे से। और पटेलन को मालूम था ये तो उन दोनों की मतलब साठ गांठ थी कि बेई को कैसे 1 रोटी खिलावे। अब 1 रोटी तो पटेल ने थाली से निकाल दी
पटेल के बची एक रोटी है और पटेलन के पास अब भी 2 रोटी हैं। तो अब जब जो बेई था, जो हड़किया बेई था, भूखा, बिल्कुल भुक्कड़ था, वो 4 रोटी अकेला खाता था। अब उस बेई के उस पटेलन ने 2 रोटी परोस दी और बेई के 2 रोटी परोसी है। तो अब बेई कैसे 2 रोटी खाए यार? बेई को तो चड़का लग गया था, जो कि उस पटेल ने कहा था। बेई को भी गुस्सा आ गया था। बेई को लगा यार मेरे को भूखा बताया और मैं भूखड़ हूं, मैं अगले जन्म का पाडा हूं, भैंसा हूं, इसने मतलब मेरे लिए कहा। तो उस बेई ने भी 1 रोटी निकाल के वापस पटेलन को दे दी और कहा कि बयानी जी बस बहुत है, मेरे को तो 1 रोटी ठीक है, मैं भी एक अच्छा इंसान हूं और इंसान की औलाद हूं, मेरे को तो 1 रोटी चाहिए। और उधर वो पटेलन समझ गई थी कि पटेल ने ही कट मारा है के, और तीनों के 1-1 रोटी बराबर बंटवारे में आ गई थी। इतना वो पटेल कंजूस था और इतना चालाक था। दोस्तों ये हंसी मजाक का किस्सा है, आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही मैं नए किस्से आपके लिए, किस्से, कहानियां, हास्य, चुटकुला मैं नए लाता रहूंगा आपके लिए रोज। धन्यवाद दोस्तों।